आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो मतलब हम आइडेंटिकल सेल्स हैं आप लोगों का, कहने का मतलब उनके ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है आपका, उनको अगर आप जोड़ते हो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो क्या होगा आप लोगों का, पैरेलल में जोड़ा क्या होगा आप लोगों का। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें देखनी है आप, मतलब कहने वाला एक तरीके से ये भी आप लोगों का कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कब जोड़ोगे एंड पैरेलल में कब जोड़ोगे, आइडेंटिकल आपको सेल्स आपका दिख रहे हैं तो आपको ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं आप लोगों का। तो लेट अस कंसीडर जो सेल्स है ना आप लोगों का, वो उन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और जो ईएमएफ है आप लोगों का वो है ई। ठीक है, अब इनको सीरीज में जोड़ना है तो ये ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं आप लोगों का, सब सीरीज में जोड़ रखे मैंने, तो ठीक है। और इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया आप लोगों का। ठीक है, तो नाउ दिस इज द सर्किट आप लोगों का, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज ई एंड दिस इज आर। एंड ऑल्सो ये जो नंबर ऑफ आप लोगों का सेल्स हैं आप लोगों का, ये पूरा एक सेल हो गया ना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है आप लोगों का ऐसे करके ना। तो ये जो टोटल सेल्स हैं ये एन सेल्स हैं, ये याद है। ठीक है, तो हमने एक दो सेल ना लेके हमने एल सेल्स का कॉम्बिनेशन ले रखा है आप लोगों का, कि सिस्टम में आपके एन सेल है आपका, और उसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ रखा है आप लोगों का। तो इस केस में आप लोगों का जल्दी से बताओ टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका सर्किट का। ठीक हो गया, तो इस केस में टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ कितना, देखो ये जो है आप लोगों का, ये भी इसी डायरेक्शन में करंट दे रहा है, ये भी इसी, ये भी इसी, सेम है आप लोगों का, और सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ ऐड हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऐड हो जाता है। ठीक हो गया, तो ओवरऑल आपका ये बन जाएगा ई प्लस ई प्लस ई, कितना टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि ये कितने सेल्स हैं आपके, एन सेल्स हैं आप लोगों का। ठीक है, और एन टाइम्स अगर ऐड करना है किसी चीज़ को, जैसे आपको 2 + 2 + 2 करना है 10 टाइम, तो क्या होता है उसका शॉर्टकट तरीका 2 × 10 का होता है ना, 2 से 10 को गुणा कर दो अगर 10 टाइम जोड़ना है। वैसे ही अगर आपको ई को एन टाइम जोड़ना है आपका, तो हम सीधे क्या कर देंगे, शॉर्टकट एन × ई कर देंगे, तो दैट इज आपका टोटल इसका। ठीक है, नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी बता दो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा, देखो ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला सीधे एडिशन का होता है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा आर प्लस आर कितने टाइम्स, एन टाइम्स, और ये भी उस ऊपर वाले की तरह कितना बन जाएगा, एन आर बन जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल ईएमएफ तो निकाल दिया ना आप लोगों ने, अब टोटल रेजिस्टेंस बता दो, तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये तो यहाँ का तो आ गया एन आर, और ये है नीचे कैपिटल आर, तो बन जाएगा एन आर प्लस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ फिर सर्किट में करंट कितनी होगी, आई, जो सर्किट में आपकी ये जो करंट बहेगी आप लोगों का आई, ये कितनी होगी, ये होगी आप लोगों का, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो इसको मैं मान लेता हूँ आपका इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या देखा आप लोगों का, अगर आपके पास एन सेल्स हैं आप लोगों का, तो सर्किट में करंट कुछ इतनी बहती है आप लोगों का। अब यहाँ से दो केसेस आपके हो सकते हैं आप लोगों का। पहला केस है आपका केस फर्स्ट, अगर आपका जो एन आर आया है ना, ये आपका बहुत बड़ा आ रखा है आर से, मतलब ये जो कहने का मतलब जो ये इन सेल्स का जो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप लोगों का, ये इस आर से अगर बड़ी है आपका, तब क्या होगा। और दूसरा केस ये देखेंगे हम, जब नीचे वाला बहुत बड़ा होगा ऊपर वालों के कंपेयर में, तब क्या होगा आप लोगों का। ठीक हो गया, तो फर्स्ट केस है आप लोगों का कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, जबकि उनका ये जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है ये कम आ रहा है आपका। ठीक है, ये कम है आप लोगों का, तब क्या होगा फिर आप लोगों का। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन, अब एन आर तो बहुत बड़ा है आपका और आर छोटा है ना आपका, तो इस ये आर छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट, तो क्या बन जाएगा, बस एन आर ही बचेगा आपका, ये कैपिटल आर हमारा नेग्लेक्ट हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ई अपॉन आर। अब मुझे यहाँ देखना, ई क्या है, ई है एक सेल का ईएमएफ, एंड आर क्या है, एक सेल का रेजिस्टेंस। तो ये करंट किसकी होगी फिर, एक सेल का ईएमएफ अपॉन एक सेल का रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ये करंट भी क्या होगी आपकी, वन सेल की, करंट ऑफ वन सेल। तो अब यहाँ सोच के मुझे बताओ, देखो हमने इतने ज़्यादा सेल्स आपके लगा रखे हैं, लेकिन सर्किट में करंट जो है वो आपकी एक ही सेल की बह रही है। कब बह रही है एक ही सेल की, जब अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है बाहर के। तो ऐसे केस में हम क्यों लगाएंगे आप लोगों का, आपने 10 सेल लगा रखे हैं, लेकिन
करंट एक ही की मिल रही है सर्किट में, तो क्या फ़ायदा होगा ऐसे सर्किट का आपका, ठीक है। तो हम कभी भी आपका, तो ये पूछा जाता है आपका कि सेल्स को आप कब नहीं जोड़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, आइडेंटिकल सेल्स को, तो कब नहीं जोड़ेंगे, जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब हम नहीं जोड़ते हैं आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमको फ़ायदा नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है। नाउ आपका आ जाता है केस सेकेंड आपका, ठीक है। तो ये वाला केस में हम कभी भी नहीं जोड़ेंगे सेल्स को, ठीक है। नाउ केस सेकंड हो जाएगा करेक्ट इसका उल्टा। उल्टा कहने का मतलब, अगर ये जो कैपिटल आर है ये बहुत बड़ा है आपका इस एन आर से, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपका, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कम है आपका, तब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो एन ही रहेगा। अब हम किसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एन आर बहुत छोटा है आपका, तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो बन जाएगा आर, तो ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ समझना n क्या है, n तो नंबर है, 10 नंबर होगा, 100 नंबर होगा, अगर 100 सेल जोड़े हैं तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10 जोड़े होंगे तो 10 हो जाएगा। e क्या है, एक सेल का mm, r क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये जो हो जाएगी, ये जो करंट आपको मिल रही है ये क्या हो जाएगी, एक सेल की करंट, और n से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ये होगा आपका करंट ऑफ एन सेल। तो इस केस में आपको कितने सेल्स की करंट मिल रही है, एन के एन सेल्स, क्योंकि एन आ जा रहा है ना आपका, तो एन के एन सेल्स की आपकी करंट मिल रही है आप लोगों का, तो ये एडवांटेज वाला केस होता है आप लोगों का। तो इस केस में हम जोड़ते हैं कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर आपको सिमिलर सेल्स आपके दिखाई दे रहे हैं तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में तब जोड़ोगे आप जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, बाहर वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। और ये बोर्ड्स में आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपका ये टॉपिक आपके आते हैं, तो यहाँ पर आप हल्का सा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप लिखोगे कि इन दिस कंडीशन आप लोगों का जो करंट मिल रही है आप लोगों का सर्किट में वो हमको एन सेल्स की मिल रही है, तो हम इसमें जोड़ेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो सीरीज में हम तब जोड़ेंगे जब एक्सटर्नेशन ज़्यादा होगा। नाउ सेकेंड टॉपिक में आते हैं आप लोगों का कि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आप लोगों का, हम कब जोड़ेंगे पैरेलल में ये देखते हैं, ठीक हो गया। तो सेकंड आ गया आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया। तो सेम वैसे ही मान लेता हूँ, मेरे पास एन सेल है, तो ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल ले लेता हूँ, ऐसे ही आपके यहाँ पर बहुत से सेल्स हैं, एंड ये हो गया आपका लास्ट सेल, ठीक हो गया। और इन सबको मैंने किस में जोड़ दिया, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जोड़ दिया, और किसके साथ जोड़ा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ मैंने इसमें जोड़ रखा है, ठीक हो गया। तो सेल्स अगर आप जोड़े उनका तो किसी ना किसी सर्किट में तो डालोगे ना, तो उसी सर्किट का रेजिस्टेंस ये आर हो गया आपका, ठीक हो गया। तो दिस इज, तो ये एक सेल का ईएमएफ ये आर, दैट इज ई आर एंड ई एंड आर, और ये कितने सेल्स हैं, ये पूरे के पूरे एन सेल्स हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ फिगर है आप लोगों का। अब ये जो सर्किट में जो करंट बहेगी दैट इज आपकी आई। अब क्या होगा आप लोगों का, तो थोड़ा सा लेटर्स कंसीडर आप लोग लिख लोगे कि आपका एन सेल्स हमने जिनका ईएमएफ ई एन इंटरनेशनल आ रहे हैं उनको सीरीज, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक हो गया। तो इतना कुछ हो गया। नाउ अब हम निकालते हैं आपकी कुछ चीज़ें, तो यहाँ समझना आप लोगों का सबसे पहले इतना अगर आपके पास हो जा रहा है आप लोगों का, तो सेल्स हमने बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल ईएमएफ निकालते हैं सर्किट का, टोटल ईएमएफ। अब यहाँ समझना आप लोगों का, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ईएमएफ ई था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हमने कंप्लीट सर्किट का निकाला तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई आ गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो ई है इसका टर्मिनल भी यही है और इसका भी टर्मिनल, मतलब इसका जो टर्मिनल्स हैं एक ये है एक ये है, वाइल इसका भी टर्मिनल ये है, इसका भी टर्मिनल ये है और ये है, और जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है उसका भी टर्मिनल्स आपके ये हैं। इसका मतलब है कि हर जगह टोटल ईएमएफ कितना रहेगा, फिर इसमें ई रहेगा। वैसे भी हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है या ईएमएफ रहता है वो सेम रहता है आपका। तो जब यहाँ पर आप टोटल ईएमएफ निकालोगे तो ये ई ही आएगा, ठीक हो गया। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा आपका, क्योंकि सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो हर ब्रांच में ईएमएफ ई लगा है, ठीक हो गया, और इसमें भी ई लगा है, तो टोटल ईएमएफ भी ई हो जाएगा आपका। नाउ तो यही आपका इसमें छोटा सा वेरिएशन होता है और तो कुछ नहीं। अब आएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो उसमें निकालेंगे, तो 1 कितना होगा वैसे वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, 1/r कह देता हूँ, चलो 1/r इक्विवेलेंट वो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस कितना टाइम्स, n टाइम्स, यही तो होगा शायद, क्योंकि अभी ये सबके सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ तो सेम रहता है लेकिन
रेजिस्टेंस का तो अलग होता है ना फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा वाला फॉर्मूला होता है ना आपका। तो वही 1 तो टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1/r प्लस r प्लस कितने टाइम्स आपके n सेल्स हैं तो n टाइम्स, ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/r आ जाएगा। यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट है ना ये तो यहाँ से r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा r/n। इसका मतलब है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया r/n। तो अब मैं लिखता हूं टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ना होके टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा r/n प्लस कैपिटल R, क्योंकि ये वाले सर्किट के साथ ये इसके आगे जुड़ रखा है आपका, ठीक हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका बन गया। अब हम निकालेंगे सर्किट में करंट I। तो सर्किट में करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सिंपल सा आप लोगों का टोटल EMF जो अभी E है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो R/n प्लस कैपिटल R है, ठीक है। इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से दो केसेस आपके आएंगे। तो केस फर्स्ट, जब R/n बहुत बड़ा है किससे, R से, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ये टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा है और बाहर वाला रेजिस्टेंस कम है, तब देखते हैं हम क्या होगा आप लोगों का। तो I के वाले फॉर्मूले में कुछ ऐसा आ जाएगा, I इज इक्वल टू E। अब R/n बहुत ज़्यादा है तो R/n तो ऐसा ही रहेगा, वाइल ये वाला R बहुत छोटा है, ठीक हो गया। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा आपका, इतना ही तो बनेगा आपका, R नेग्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा n कैपिटल E/R, ठीक है। n आ गया। अब अगर n आ गया तो n 10 होगा तो 10 गुनी हो जाएगी करंट, 15 गुनी, 20 गुनी। तो इसका मतलब है ये कौन सा वाला केस है, ये एडवांटेज वाला केस है। तो इसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपको, क्योंकि इसमें आपको जो करंट मिलेगी वो कितने की मिलेगी, n सेल्स की आपकी करंट आपको फाइन मिलेगी, आप लोगों का ऑब्टेन होगी आप लोगों का। तो हम कब जोड़ेंगे फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को, जब उनका इंटरनल जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम आ रहा है। ये करेक्ट है, उसका उल्टा केस है आप लोगों का, इसके पहले वाले का करेक्ट उल्टा है। वहां पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है और बाहर का रेजिस्टेंस कम होता है तब हम नहीं जोड़ते हैं सीरीज में, लेकिन पैरेलल में हम जोड़ेंगे आपका, ठीक हो गया। नाउ केस सेकंड वो हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक हो गया। तो केस सेकंड आपका, तो ये एडवांटेज वाला केस है, इसमें जोड़ेंगे आप। केस सेकंड, जब कैपिटल R बहुत बड़ा है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और R/n बहुत छोटा है आपका, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो I हो जाएगा दैट इज बिकेम आपका E/ बस R, मतलब करंट ऑफ वन सेल, एक ही सेल की करंट मिली है। तो इस केस में हम कभी भी नहीं जोड़ेंगे आपका, तो ये याद रखना है आप लोगों का। और ये पूरा का पूरा ना आप लोगों का कभी कभी ये बोर्ड्स में आ जाते हैं आप लोगों का, और 5 नंबर में भी आए हुए क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक हो गया। मोस्टली कम में आते हैं आपका, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में दोनों मिला के दे देता है आप लोगों का। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मतलब गलती करने जैसा तो है ही नहीं, ठीक हो गया। तो सिंपल से डेरिवेशन है। तो वीडियो पसंद आए तो कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।